सभी का, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक बार फिर से विवादास्पद बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है। धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है और देश में असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। तो हामिद अंसारी ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है और कहा है कि देश में असुरक्षा का माहौल है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक और बयान दिया और कहा हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है और देश में असुरक्षित माहौल बनाया जा रहा है। Seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. दरअसल हामिद अंसारी ने यह बयान वॉशिंगटन में एक इवेंट के दौरान आयोजित वर्चुअल समिट में कहा और गौर करने वाली बात यह कि 17 अमेरिकी संगठनों के समूह की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा था। इनमें से एक संगठन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी है। इसे त्रिपुरा सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने एफिडेविट में राज्य में हुए सांप्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार भी ठहरा चुकी है। और यही नहीं, इस संगठन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े होने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा कुछ और अतिवादी संगठनों से भी इसका ताल्लुक है। आयोजकों में शामिल ये विवादित संगठन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जिसका नाम है, संगठन पर ISI से लिंक तक का आरोप लग चुका है। संगठन पर त्रिपुरा में दंगे भड़काने का आरोप है। आयोजनकर्ताओं में यह संगठन भी शामिल है और इसी आयोजन के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने ये बातें कही हैं। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसको लेकर हामिद अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि मोदी विरोध के चक्कर में कुछ लोग देश विरोधी बातें करते हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश बनती जा रही है। कुछ लोग मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश की पराकाष्ठा करने में लगे हुए हैं और ये वो लोग हैं जो लोग कि अच्छी तरह जानते हैं कि ये देश आज सकारात्मक माहौल के साथ चल रहा है। समाज का सभी हिस्सा तरक्की की बराबर की हिस्सेदारी भागीदारी कर रहा है। ये वो देश है जिस देश में कि अब जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे रहे हैं। यहां पर जो है वो संवैधानिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सियासी सुरक्षा पूरी तरह से सशक्त है, मजबूत है। इसमें किसी तरह के कोई किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी भारत बैशिंग ब्रिगेड है, जो भारत बैशिंग ब्रिगेड जो है वो भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं चूकती। उधर VHP नेता विनोद बंसल ने भी इसको लेकर हामिद अंसारी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब ऐसे लोग सरकार में रहते हैं तो चुप रहते हैं और जब सत्ता से बाहर रहते हैं तब इनकी जिहादी मानसिकता जाग जाती है। दशकों तक संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाले कुछ पदाधिकारी पद से उतरते के साथ ही पता नहीं ये जिहादी मानसिकता के शिकार क्यों हो जाते हैं। PFI जैसे संगठन हो या इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जैसे संगठनों के कार्यक्रम हो, वहाँ जाकर के भारत को गरियाना और भारतीयता, भारतीय संस्कृति या भारतीय जीवन मूल्यों को कोसना, ये इनकी प्रकृति और संस्कृति सी बन गई है। जब ये पद पर रहते हैं तब चुप रहते हैं और जैसे उतरते हैं इनकी जो अंदर की जो जिहादी सोच है वो बाहर निकल के आ जाती है। ये जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, चाहे सिविक नेशनलिज्म की बात करें या हिंदू नेशनलिज्म की बात करें, इनकी कठिनाई ये है कि इनको नेशनलिज्म से ही दिक्कत है।
और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बीएसपी ने नई लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर 53 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है जिसको बसपा ने जारी किया है। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नई लिस्ट जारी हुई है। विधानसभा चुनाव के लिए कुल 53 उम्मीदवारों के इस लिस्ट में नाम है। हाथरस से संजीव कुमार को उम्मीदवार बनाया है बसपा ने। यूपी के लिए बीएसपी की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। कुल 53 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। हाथरस से संजीव कुमार काका को टिकट दिया गया है। सादाबाद से डॉक्टर अविन शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। फिरोजाबाद से बबलू कुमार राठौर। मुख्य सीटें और उस पर बसपा का कौन सा कैंडिडेट लड़ने जा रहा है उसका नाम हम आपको बता रहे हैं। कासगंज से प्रभु दयाल सिंह राजपूत को टिकट मिला है। एटा से अजय सिंह यादव मैदान में होंगे। मैनपुरी से गौरव नंद सविता को टिकट दिया गया है। करहल से श्री कुलदीप नारायण, उनको बसपा ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा कन्नौज की बात करें तो यहां छिबरामऊ सीट से वहीदा बानो जूही चुनाव लड़ेंगी। कन्नौज सीट से समरजीत सिंह दोहरे मैदान में होंगे। इटावा में जसवंत नगर में ब्रजेश प्रताप सिंह को टिकट मिला है। इटावा सीट से कुलदीप गुप्ता। भरथना से कमलेश अंबेडकर को टिकट दिया गया है। कानपुर की बात करें तो यहां बिठूर सीट से रमेश सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्हौर से मधु सिंह गौतम। गोविंदनगर से अशोक कुमार कालिया। किदवाई नगर से मोहन मिश्रा। कानपुर कैंट से मोहम्मद सफी खान मैदान में होंगे। इसके अलावा जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा, यहां से भी टिकटों का ऐलान किया गया है। झांसी की बात करें तो झांसी नगर से कैलाश साहू। बबीना से दशरथ सिंह राजपूत को टिकट दिया गया है। हमीरपुर में हमीरपुर सीट से रामफूल निषाद मैदान में होंगे। राठ सीट से प्रसन्न भूषण अहिरवार चुनाव लड़ेंगे। महोबा में महोबा सीट से संजय कुमार साहू मैदान में होंगे। कुल मिलाकर 53 उम्मीदवारों की लिस्ट है जिसे आज बसपा ने जारी किया है। औरैया की बात करें तो दिबियापुर विधानसभा से अरुण कुमार दुबे। औरैया सदर सीट से रवि शास्त्री दोहरे मैदान में होंगे। फर्रुखाबाद की कायमगंज सीट से दुर्गा प्रसाद मैदान में होंगे। फर्रुखाबाद से विजय कुमार कटियार चुनाव लड़ेंगे। तो बसपा की ये लिस्ट सामने आई है जिसमें 53 उम्मीदवारों के नाम हैं और कुल मिलाकर 16 जिलों के लिए 53 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। कासगंज में अमापुर सीट से सुभाष चंद्र शाक्य को टिकट दिया गया है। एटा की बात करें तो एटा की एटा सीट से अजय सिंह यादव मैदान में होंगे। अलीगंज सीट से सऊद अली खां उर्फ जुनैद मियां को टिकट दिया गया है। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, ये बताइएगा इस पूरी लिस्ट को उठाकर यदि देखा जाए तो क्या मुख्य बातें नजर आती हैं? किनको दोबारा मौका दिया गया है, किनका टिकट कटा है और क्या कोई जातीय समीकरण किस तरह साधने की कोशिश यहां बसपा करती दिख रही है? और बिल्कुल देखिए, बहुजन समाज पार्टी की ये जो तीसरी सूची है तीसरे चरण के लिए, सीधे तौर पर आज सुबह ही दूसरे चरण की कुछ सीटें जो बची हुई थी उस पर कुछ रिशफल करके बसपा की तरफ से वो सूची जारी की गई थी। और आज दोपहर बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास बहुजन समाज पार्टी ने तीसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची को जारी किया है। 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान शेष है, वो भी बहुत जल्दी ऐलान किया जाएगा। तो सीधे तौर पर जो जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है उस पर बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस है और बहुजन समाज पार्टी भी इस बार के चुनाव में बहुत ही शिद्दत के साथ चुनावों को लड़ रही है। कोई भी कोरकसर छूट न जाए। चूंकि चुनाव आचार संहिता का वक्त है, बड़ी रैलियां हो नहीं रही हैं, बड़ी जनसभाएं हो नहीं रही हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं के पास इंडिविजुअल मौका रहता है कि वो डोर टू डोर कैंपेन करें और जाकर अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाएं। लिहाजा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने भी अपने कार्यकर्ताओं को पूरा मौका देते हुए नामों का ऐलान कर दिया है ताकि कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी कैंडिडेट जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करके बसपा के लिए माहौल बनाएंगे। इन सब के बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती भी 2 फरवरी को आगरा में रहेंगी, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित कर सकती हैं, ऐसी खबरें हैं। इससे क्या पश्चिमी यूपी में जो चुनाव की सरगर्मियां हैं उनमें एक रफ्तार पकड़ी जाएगी, क्योंकि ये लगातार सवाल उठता रहा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो कैंपेन पर क्यों नहीं निकल रही हैं, वो किसी तरह की जनसभा या रैली को संबोधित क्यों नहीं कर रही हैं। तो इसी कड़ी में बसपा की तरफ से भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 2 फरवरी को मायावती आगरा में रहेंगी। आगरा से ही वो पश्चिमी यूपी की नब्ज टटोलेंगी और जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए माहौल बनाएंगी। तो बसपा भी पूरी तरीके से इस लड़ाई में उतर चुकी है। बिल्कुल पूरी तरीके से लड़ाई में उतर चुकी है। चुनाव प्रचार पर खास फोकस किया जा रहा है। कैंडिडेट्स
के नाम जो हैं वो काफी मंथन के बाद सामने रखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए शबाब, तो 16 जिलों में अभी सामने आए हैं ये नाम। आज जो लिस्ट जारी हुई है कुल 53 विधानसभा सीटों के नाम हैं। तो अब तकरीबन कितने जिले या सीटें ऐसी बच गई हैं जहां पर बसपा के उम्मीदवारों का ऐलान होना है? और देखिए, लगभग 3-4 सीटें भी बच रही हैं। 59 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होगा। तो ये मान के चलिए कि आज कुछ सीटें बसपा छोड़ देती है। ये हमेशा सीटों के अनाउंसमेंट में देखने को मिला। पहले चरण में भी कुछ सीटें छोड़ दी गई, फिर बाद में जब लिस्ट जारी होती है तो कुछ सीटों पर बदलाव होता है और कुछ जो बची हुई सीटें होती हैं उन पर कैंडिडेट अनाउंस होते हैं। ठीक यही पैटर्न दूसरे चरण में भी देखने को मिला। उन्होंने 4-6 सीटें छोड़ दी थी और उसके बाद कुछ सीटों पर बदलाव हुआ और कुछ नए कैंडिडेट दिए गए। ठीक इसी पैटर्न पर तीसरे चरण में भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही कुछ सीटें रिमेन छोड़ दी गई हैं, यानी कि बसपा की तरफ से अभी कुछ कैंडिडेट्स में बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि लगातार जो प्रत्याशियों की सूची बसपा की तरफ से जारी हो रही है उस पर बहुत गहन फोकस, बहुत गहन मंथन चल रहा है, क्योंकि इनमें अधिकांश वो भी सीटें हैं, वो भी जगहें हैं जहां पर बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने लगातार कैंपेन किया है। जितनी भी रिजर्व सीटें हैं अर्थात वहां पर बसपा की तरफ से स्पेशल कैंपेन किए गए हैं सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए। पूरे उत्तर प्रदेश की तकरीबन 84 ऐसी सीटें हैं जो रिजर्व हैं। वहां पर सतीश चंद्र मिश्रा को खास तौर से लगाया गया था कि बसपा उन रिजर्व सीटों पर अपना बड़ा फोकस रख रही थी और उसी कड़ी में पूरे प्रदेश भर में सतीश चंद्र मिश्रा ने पिछले 3 महीनों में जो है वो मूवमेंट किए हैं। बसपा की कोशिश यही है कि इस बार के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं और जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि बसपा को जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत कम आंक रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में बसपा भी एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकती है और बसपा किंग मेकर में अगर नजर आ जाए तो बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि जो उनके पास सीटों का हिस्सा है वो एक बड़ा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है, बिगाड़ सकता है, बना सकता है। लिहाजा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी बसपा के कैंडिडेट पर फोकस रख रही हैं। ये तो फिलहाल 10 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा चुनावों में पता चलेगा, जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे कि बसपा के प्रत्याशियों ने कितनी सीटों पर परचम लहराया है। लेकिन प्रत्याशियों का चयन जो है वो बहुत फूंक फूंक कर हो रहा है। बसपा भी कहीं से कोई चूक नहीं करना चाहती है। आपका जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शबाब। आगे भी हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो कुल 53 उम्मीदवारों की लिस्ट है जिसे बहुजन समाज पार्टी ने जाहिर जो है वो रिलीज कर दिया है और काफी मंथन के बाद, काफी चिंतन के बाद इस लिस्ट को सामने रखा है। अब भी कुछ सीटें हैं, 2 से 3 सीटें जो छूटी हुई हैं जिन पर जल्द ही नाम अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन उनको भी लेकर अभी चर्चा का दौर पार्टी के भीतर चल रहा है। तो फिलहाल ये जो लिस्ट है 16 जिलों की 53 सीटों की लिस्ट है जिस पर कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं बहुजन समाज पार्टी से। तीसरे चरण की ज्यादातर विधानसभा सीटों के उम्मीदवार जो हैं वो फाइनल कर दिए गए हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और उनके नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि अब भी 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जो बच गई हैं जिनको लेकर चिंतन चल रहा है, पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। तीसरे चरण की जिन सीटों पर कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं उनमें से ज्यादातर सीटें ऐसी भी हैं जहां पर खुद सतीश चंद्र मिश्र ने चुनाव प्रचार जबरदस्त तरीके से किया था, पूरा जोर उन्होंने लगा दिया था और अब उसके लिए ये नाम अनाउंस किए गए हैं। हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी से लेकर फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की सीटें 53 जिसपे की कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर दिए गए हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो मुख्य नाम कौन से हैं वो भी हम आप करहल से कुलदीप नारायण चुनाव लड़ेंगे। जी हां, करहल वही सीट है जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं और उनके ऑपोजिट बसपा की तरफ से कुलदीप नारायण को टिकट दिया गया है। मैनपुरी की बात करें तो गौरव नंद सविता, भोगांव की बात करें तो अशोक सिंह चौहान, किशनी से प्रभुदयाल जाटव, एटा की एटा सदर सीट से अजय सिंह यादव, मरहरा से योगेश कुमार शाक्य, कासगंज सीट से इंजीनियर प्रभु दयाल सिंह राजपूत, पटियाली से नीरज मिश्रा, अमापुर से सुभाष चंद्र शाक्य। फिरोजाबाद की टुंडला सीट की बात की जाए तो
अमर सिंह जाटव, जसराना से सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद से बबलू कुमार राठौर, शिकोहाबाद से अनिल कुमार यादव, सिरसागंज से ठाकुर राघवेंद्र सिंह मैदान में होंगे। हाथरस जिले से तीनों विधानसभा सीटें, हाथरस संजीव कुमार काका, सादाबाद अविन शर्मा, सिकंदरा राव, ठाकुर अवधेश कुमार सिंह, इनको टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद की बात की जाए तो यहां की 2 विधानसभा सीटें हैं, कायमगंज और फर्रुखाबाद। तो कायमगंज से दुर्गा प्रसाद को टिकट दिया गया है, फर्रुखाबाद से विजय कुमार कटियार को टिकट दिया गया है। कन्नौज की बात की जाए तो छिबरामऊ से वहीदा बानो जूही चुनावी मैदान में होंगी। यहां की तिरवा सीट से अजय कुमार वर्मा, कन्नौज सदर सीट से समरजीत सिंह दोहरे मैदान में होंगे। उधर इटावा जिले में जसवंत नगर से ब्रजेश प्रताप सिंह मैदान में होंगे। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अनीश देवगन ने खास बातचीत की है और इस मौके पर संजीव बालियान ने विधानसभा चुनावों को लेकर बेबाक बात की है। हामिद अंसारी के अल्पसंख्यकों को लेकर कहा कि हामिद अंसारी खुद चुनाव लड़ना चाहते होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय या फिर इसको कह सकते हैं कि देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी मुसलमान को डराने की कोशिश है। अब इस कड़ी में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, वो है देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का। उन्होंने अमेरिकन इस्लामिक काउंसिल की एक चर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश के अंदर अक़लियतों को डराया जा रहा है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इनटॉलरेंस हो रही है बहुत ज्यादा। पता नहीं ऐसे लोगों को इस देश ने एम्बेसडर बनाया, वाइस चांसलर बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, और सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उपराष्ट्रपति बनने में यही थी कि अल्पसंख्यक थे। ये अल्पसंख्यक कोटे में बने हैं और इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद अब लगता है जहां आप खड़े हैं इस क्षेत्र में 40% आबादी है, अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक होते हैं 2%, 4%, यहाँ 40% आबादी है। और पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं ना कोई दंगा हुआ, सब प्यार से रह रहे हैं। कौन सी ऐसी सरकारी लग रहा है कि उन्होंने तो ये तक कहा कि एक धर्म विशेष को उकसाया जा रहा है, उकसा रहे हैं आप लोग। तो चुनाव लड़ना चाहते होंगे कहीं से। एक्चुअली क्या है, नहीं कई बार आदमी के मन में आ जा। देखिए क्या बात बोलता हूँ, यही वोट बैंक का मुसलमान को एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया इन लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, और मुसलमान को वोट बैंक ही बनाकर रखना चाहते हैं, खुद डरा कर रखना चाहते हैं। ये जो नेता है इनके, ये उसे खुला नहीं होने देते कि अपनी मर्जी से वोट दे सके, वो विकास के आधार पर वोट दे सके, वो कुछ अच्छा हो रहा है उसके आधार पर वोट दे सके। मुसलमान को तो वोट बैंक बना के इन लोगों ने रखा है, डरा कर रखते हैं, यही तो डराते हैं।